रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में ऐसे मुठभेड़ हों कि एक दूसरे पर असला उठाए तो वो जहन्नम के किनारे पर हैं। अगर एक दूसरे को कत्ल कर देता है तो दोनों जहन्नम में जाएंगे। और एक रिवायत में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान तलवारों से लड़ें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो ठीक है, मकतूल जो मारा गया उसका क्या गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी दूसरे को कत्ल करने का इरादा रखता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में बग़ैर किसी जायज़ वजह के लड़ने से मना किया। किसी भी ऐसी वजह जिससे दूसरे का कत्ल जायज़ ना हो, तो आपस में अगर कोई लड़ेंगे तो उसमें नीयत का एतबार होगा। ग्रुप बंदी हो, ग्रुप बंदी एक ग्रोह दूसरे ग्रोह के बंदों को मारता है, या इनफरादी तौर पर दो बंदे लड़ पड़े और एक जाके असला उठा के ले आता है, या दोनों ले आते हैं। जिस तरह बाज़ जगहों पे होता है, लड़ाई हो जाती है तो फिर मारने पर आ जाते हैं। चाहे ग्रुप बंदी में एक दूसरे के बंदे को मारें, चाहे इनफरादी तौर पर लड़ें, अगर दोनों का इरादा एक दूसरे को मारने का है तो दोनों जहन्नम में जाएंगे। मारने वाला भी जहन्नम में जाएगा, जो मारा गया वो भी जाएगा, क्योंकि जो मर गया उसका भी इरादा था मारने का, लेकिन वो मार ना सका। अलबत्ता अगर दूसरे का इरादा मारने का नहीं था, एक बंदा अपने काम से जा रहा है, तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई, लेकिन वो कत्ल करने का इरादा नहीं रखता, दूसरे ने उसको मार दिया, तो अब मरने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, इसलिए कि उसका इरादा कत्ल का नहीं था। या जो बंदा अपने दिफा में किसी को कत्ल करता है, उसका इरादा कत्ल का नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा उसे मारना चाहता है, तो अब इसको पता है कि इसको मैं नहीं मारूंगा तो खुद मारा जाऊंगा, इस सूरत में दूसरे को मार देता है तो फिर भी गुनाहगार नहीं है। दिफा में मारना, जिस तरह ग्रुप वाले बसा औकात किसी महल्ले पर, किसी इलाके पर, दो चार घरों पर हमला कर देते हैं, अगर वो घर वाले आगे से दिफा ना करें तो फिर सारे मारे जाएं। या इनफरादी तौर पर दो बंदे लड़ पड़ते हैं, तो एक अगर असला निकाल लेता है, उसको पता है दूसरा अगर अब मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देगा, ये तो कत्ल पर आ गया, तो ऐसी सूरत में अगर अपने आप को बचाने के लिए मारता है तो फिर गुनाहगार नहीं है। लेकिन शुरू से नीयत हो कि मैं उसे मारूंगा, दोनों एक दूसरे को मारने का इरादा रखते हों, तो फिर दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ का फरमाया कि जहाँ जिहाद के अलावा जहाँ कत्ल जायज़ नहीं है, वहाँ अगर मुसलमान बिला वजह एक दूसरे को मारेंगे, या जो भी मारने का इरादा रखने वाला होगा वो कत्ल करेगा, तो वो दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि जो गुनाह का इरादा पुख्ता रखता है लेकिन कर ना सका तो गुनाह फिर भी मिलेगा। अब यहाँ मकतूल कत्ल का इरादा रखता था कि मैं इसे मारता हूँ, लेकिन मार ना सका, लेकिन उसका पुख्ता इरादा था कि मैंने इसको मारना है, इस इरादे की वजह से अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में जाएगा। अगर पुख्ता इरादा नहीं है तो फिर गुनाहगार नहीं है। एक बंदा पुख्ता इरादा जिना का करता है, उसके लिए तैयारी करता है, कोशिश करता है, लेकिन पहले मौत आ जाती है या कोई और ऐसी वजह बन जाती है जिसकी वजह से वो गुनाह ना कर सका, लेकिन उसे फिर भी गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो अपनी जानिब से मुकम्मल तैयार था। इसी तरह नेकी का हुक्म है कि एक बंदा मुकम्मल तैयार है नेकी करने के लिए, लेकिन किसी वजह से ना कर सका। जब ना कर सका तो अल्लाह उसे पूरी नेकी का सवाब अता फरमाएंगे, इसलिए कि वो तो मुकम्मल तैयार था, उसने तो तैयारी की थी करने की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीख कर समझ कर हर बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए।